प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। कि सब बातों में उन्नति करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यह ज़रूरी है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो, और जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो हम आत्मिक उन्नति करते हैं और सभी बातों में उन्नति करते हैं। बाइबल में जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी कि उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा डर मानने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने खुद बोला, क्योंकि वह सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था और इसलिए उसने सब बातों में उन्नति की। वह हर एक रीति के साथ आशीषित था। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ चल रहे हो और फिर भी आप पर परीक्षा आए, जैसे अय्यूब के ऊपर आई थी, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर में खराई के साथ चलता रहा और फिर परमेश्वर ने उसको पहले से भी ज़्यादा आशीषित किया। उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के धर्म और रहस्य की खोज करते हैं, तो फिर आप भी सब बातों में उन्नति करते हैं और अय्यूब की तरह 2 गुना आशीषित होते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब बातें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। लेकिन आज कुछ लोग सब बातों में उन्नति नहीं करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर और उसके राज्य में खोज में नहीं है। उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है और इसलिए वह अपनी गवाही को खो देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है और आपने सब बातों में उन्नति नहीं की है, तो फिर लोग आपकी तरफ देखकर कैसे बदलेंगे? जब आप उनको परमेश्वर के बारे में बताएंगे, वह आपकी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए उदाहरण बने और लोग आपकी तरफ देख के बदलें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो यह ज़रूरी है कि आपके जीवन में गवाही हो और आपकी सब बातों में उन्नति हो। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करें और उसके धर्म और राज्य की खोज करें। खोज करने का यह मतलब नहीं है कि आप जंगलों में चले जाएं। धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और उस पर मनन करना, उसके अनुसार चलना, परमेश्वर के रहस्य को बढ़ाने में सहयोग करना और हर हालात में अय्यूब की तरह परमेश्वर की महिमा करना। जब आप इस तरह से परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो आप हर एक बात में उन्नति करेंगे और अय्यूब की तरह आशीषित होंगे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपके लोग आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें और आपके धर्म और राज्य की खोज करें और सब बातों में उन्नति करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है अय्यूब के घराने में और मसीह के घराने, याकूब के घराने में और मसीह के घराने में
कोई जादू और टोने की शक्ति काम नहीं कर सकती है। मेरे जिंदा परमेश्वर, हम आपके घरानों में से हैं खुदावन खुदा। जैसे परमेश्वर यूब अपनी परीक्षा में अड़ा और खड़ा रहा खुदावना, हम भी अपनी परीक्षा में अड़े और खड़े रहें और आपके नाम को महिमा दे सके। हर एक जन को आपके पवित्र और सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ। आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाके इन्हें आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।